अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वॉइस कौंसल और मैं हूं उमर। आज की इस वीडियो में हम B4U के जितने भी रोल मॉडल्स हैं, जितने भी टॉप लीडरशिप है, जिनको देख के अवाम में मोटिवेशन आती थी कि जिस मुकाम पे आज ये लोग हैं, हमें भी इस मुकाम तक पहुंचना है, इतना सक्सेसफुल होना है, तो ये आज कहाँ पे खड़े हैं, इस बारे में हम देखेंगे कि किस लीडर का क्या किरदार रहा है, चाहे वो माली इमदाद की सूरत में हो, चाहे वो इखलाकी इमदाद की सूरत में हो, या मॉरल सपोर्ट जिसे हम कह लेते हैं। तो कौन कहाँ पे स्टैंड करता है और आजकल ये लोग कहाँ हैं और इनका कितना इम्पेक्ट है इस सोसाइटी में, B4U की सोसाइटी में। तो इस पे हम नज़र डाल लेते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास आ जाते हैं शेख शामी साहब, जो कि इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और इनकी काफ़ी जो हैं स्कैंडल्स भी हमारे सामने आए हैं। आपने देखा होगा जब B4U अपने सफ़र के इख्तिताम पे थी, तो जो सस्ते डॉलर में लेन देन का एक स्कैंडल था वो इनका सामने आया था और उसको फिर सैफुर रहमान खान न्याज़ी ने भी कवर अप किया था। अब अगर देखा जाए तो इनकी क्या सपोर्ट रही है थ्रू आउट दिस जर्नी, तो अच्छे वक्त में तो ये साथ थे, लेकिन बुरे वक्त में इनका कोई बहुत ही मुश्किल से पैगाम आता था और इनकी जो रेपुटेशन है वो भी काफ़ी वीक थी। और आजकल ये मौसूफ़ मंजर आम से गायब हैं, सिर्फ अपने ग्रुप्स की हद तक हैं, अपनी टीम की हद तक हैं। लेकिन टॉप लीडरशिप का मकसद सिर्फ अपनी टीम नहीं था, वो एज अ मोटिवेटर भी थ्रू आउट दी होल फैमिली काम करते रहे हैं, तमाम लोगों के लिए वो काम करते रहे हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो वो अब सीन से आउट हैं, सीन से गायब हैं। और इस बात का भी आपको बखूबी इल्म है कि जितने भी नेटवर्कर्स होते हैं वो एक सिस्टम के जाने के बाद अपनी ब्रेक नहीं लगाते, फुल स्टॉप नहीं लगाते, वो अपना काम जारी रखते हैं। तो शेख शामी इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, जो कि अपना काम कर रहे हैं और नेटवर्किंग डिफरेंट सिस्टम्स को ऑप्ट करके उसमें काम भी करते हैं, उसमें नेटवर्किंग भी करते हैं, अपनी टीम को भी वहाँ पे एडजस्ट करते हैं और B4U इनके लिए पास्ट बन के रह गया है। उसके बाद आ जाते हैं शहजाद राहत साहब। ये भी टॉप लीडरशिप की फहरिस्त में हमें नज़र आते हैं और इन्होंने भी स्टार्ट में काफ़ी मोटिवेट किया, आवाम को गाइड किया, आवाम की रहनुमाई की, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो ये भी कुछ ना कर सके। उस तरह इखलाकी सपोर्ट या फिर माली इमदाद इन्होंने शायद की हो, लेकिन सीन से ये भी गायब हैं, अपने ग्रुप्स की हद तक हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी फैमिली का कोई सहारा नहीं है इस टाइम पे। और जब सैफुर रहमान ने ऐलान किया कि आप सारे डिफरेंट कंपनीज़ ऑप्ट कर सकते हैं अपना रोज़गार चलाने के लिए, ऐसा नहीं है कि B4U बंद हुई है तो आप लोग भी उसके साथ अपने आप को रोक दें, आप लोग अपना लाइफ साइकिल चलाने के लिए ये काम करते रहें। तो उसके बाद इनका एक बयान आया था जिसमें इन्होंने कहा था कि CEO साहब ने हमें इजाज़त दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि शहजाद राहत साहब ने भी एक नया सिस्टम ऑप्ट कर लिया है। फिर टॉप इन लाइन हमारे पास मलिक नवीद साहब आ जाते हैं, जिनका कहा जाता है कि राजा रियाज साहब के साथ मिलके इन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं। खैर लास्ट टाइम जब इन्होंने बयान दिया था तो वो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी डॉक्टर महमूद अहमद मदनी और राजा रियाज के दरमियान, तो उसको सुलझाने के लिए ये मैदान में कूदे थे। और उससे पहले अगर देखा जाए तो इन्होंने एक्टिवेशन फ़ीस की अनाउंसमेंट करके अवाम को टीका लगाया था। और अब की मूवमेंट अगर देखी जाए तो इस पूरे 1.5 साल के अरसे में इनकी कोई मॉरल सपोर्ट नहीं रही मुतासरीन की तरफ, या आप कह लें कोई माली इमदाद अगर की हो तो हो सकता है इन्होंने की हो, लेकिन सामने नहीं है। और रही बात, ये भी एक नई कंपनी बना चुके हैं, बल्कि एज आ ऑनर, एज आ CEO उस कंपनी को लीड कर रहे हैं जिसका नाम लास्ट होप है। और सुनने में आ रहा है कि इनके जितने भी B4U की टीम थी वो ये वहाँ पे अपनी कन्वर्ट कर चुके हैं। और इसका मतलब यही है कि अगर नाम से हम जज करें लास्ट होप, इसका मतलब यही है कि शायद ये शख्स भी मायूस हो चुका है और इसने मूव ऑन कर लिया है बाकियों की तरह। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट
ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈاکٹر اصغر فرام ملتان، اور ان کے بارے میں بھی کافی کنٹروورشل تھاٹس رہے ہیں عوام کے دل و دماغ میں، کیونکہ انہوں نے بھی کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ ایک بزنس شروع کیا تھا جو کہ فلاپ گیا، اور یہ بھی ٹائم بائی ٹائم کمپنی سوئچ کرتے رہے۔ ان کا شمار بھی ٹاپ لیڈرشپ میں آتا ہے، اور سکیور ای این ایکس کی کمپین چلانے کے بعد یہ بھی منظر عام سے غائب ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ یہ سارے لوگ جتنے بھی ٹاپ لیڈرشپ ہیں، انہوں نے اتنا زیادہ ریونیو، اتنا زیادہ بزنس لا کے دیا سیف الرحمن خان نیازی کو، تو یہ لوگ خاموش کیوں ہو گئے؟ یہ لوگ پکچر سے غائب کیوں ہو گئے؟ ایک تھاٹ تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے بیک ڈور پہ ان کی ٹیمز جو ہیں یا پھر میجر جو ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سیف الرحمن نے اکوموڈیٹ کر دیا ہو، اس وجہ سے یہ سیٹسفائی ہیں، خاموش ہیں، چپ ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے جو عام متاثر ہے، جس کو ابھی تک کچھ نہیں ملا، امید کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے پاس اس ٹائم پہ کوئی دیکھنے کو نہیں ہے کہ جس طرف انہیں پتہ لگے، ان کو ایشورٹی ہو کہ ہاں دس از رائٹ فار اس، یہاں سے کوئی ممکنات ہیں ہمارے لیے کہ ہم کچھ حاصل کر پائیں گے۔ یہ تمام لوگ تو چھوڑ گئے، لیکن متاثرین آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں متاثرین کا کیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔